कुछ दिन पहले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का क्लास 6 पर जो होता है उसका एग्ज़ाम हो चुका था, ठीक है। और यह एग्ज़ाम 17 तारीख यानी 17 दिसंबर 2023 को हुआ था। और इसमें कौन कौन होता है, तो 50 नंबर का इंग्लिश होता है, 50 नंबर का जीके होता है, 50 नंबर का रीजनिंग होता है और 50 नंबर का मैथ होता है, ठीक है। लगभग टोटल मिला के 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और इस बार का जो एक तरह से क्वेश्चन था बहुत ही ईजी था। कहने का मतलब जो प्रीवियस अगर देखा जाए तो प्रीवियस में जीके जो पूछता है वो बहुत टफ पूछता था, करेंट का क्वेश्चन बहुत होता था। लेकिन इस बार बहुत ही कम क्वेश्चन करेंट का डाला गया था और प्लस में जो लेवल था वो भी बहुत इजी था। मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, वो पिछले ईयर के अपेक्षा काफ़ी लो था, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हो सकता है वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो हम 2 पार्ट में लाएंगे। सबसे पहले जीके और इंग्लिश को देखते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे। अगर रीजनिंग ज़्यादा छोटा में रहेगा तब रीजनिंग कर देंगे इसी वीडियो में, और मैथ अगर लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाएगा तो इसका पार्ट 2 लाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन क्या है कि अगर मान के चलिए, इसमें सबसे पहला मेन इंस्ट्रक्शन में हमको यही लगा कि अगर अस्पष्टता यानी मान के चलिए कोई क्वेश्चन गलत है हिंदी में लिखा हुआ और अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है उसको ही सही माना जाएगा, ठीक है। मान के चलिए कहीं पर पेन PEN लिखा है इंग्लिश में और हिंदी में अगर मान के चलिए पन लिखा गया तो हिंदी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उसका क्या हो जाएगा, इंग्लिश का जो राइट होगा वो होगा, ठीक है। यानी इंग्लिश में अगर कन्फ्यूजन रहता है तो आप इंग्लिश पढ़ के आंसर कीजिएगा, ठीक है। जैसे एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीके का क्वेश्चन। जीके काफ़ी हल्का पूछा गया था। और देखिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिब्रूगढ़ कहाँ है, तो असम में, ठीक है। डिब्रूगढ़ असम है। कौन सा रंग जो होता है शांति का प्रतीक होता है, तो सफेद रंग। फिर कह रहा है 100 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हुसैन, हालांकि इनका नाम हुसैन बोल्ट है लेकिन हुसैन लिखा गया जमैका के है। NRI का अर्थ क्या होता है, तो NRI के होता है नॉन रेसिडेंट इंडियंस, यानी कि वैसे इसको हिंदी में कहते हैं अनिवासी भारतीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो मुंबई। देखिए एक है इंडिया गेट, वो दिल्ली है, लेकिन एक गेटवे ऑफ इंडिया जिसको भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं वो मुंबई है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे, तो बिल गेट्स, ठीक है। आगे अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात, ठीक है। बांदीपुर कहाँ है, तो कर्नाटक, यहाँ कर्नाटक आपको लिखल मिला। आगे अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह तो कौन हो जाएगा, शुक्र। अजंता जो गुफा है वो उसमें किसका चित्र मिलता है, तो बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, किरण बेदी थी। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में। तो ये सब काफ़ी हल्के क्वेश्चन थे, आपको प्रीवियस मतलब पिछला साल दिए होंगे तो आपको पता होगा। भारत की राजधानी कौन सी है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। किस शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं, तो कोच्चि, ठीक है। अगर मान के चलिए कोच्चि की जगह कोचीन रहता वो भी सही था। अगला कह रहा है नई दिल्ली में सितंबर 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति भी थे। तो फ्रांस के बताना है कि राष्ट्रपति अभी कौन भाग लिए थे, तो यह इमैनुअल मैक्रोन उनका नाम था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। परेड करते होंगे तो 1 2 1 करते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा। 3 के दुगना कितना हो जाएगा, 6, तो 6 तो 21 6 को मनाया जाता है। अगला है
मोतियाबिंद किस अंग को प्रभावित करता है? ताक को। विश्व कॉफी यानी विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कौन उत्पादन करता है? ब्राजील। ठीक है, अगला है भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा अगर एरिया के अनुसार कहेगा तो एमपी, अगर यही प्रतिशत के अनुसार कहता तो मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर तो खैर ऑप्शन वैसा दिया भी नहीं है जो कंफ्यूजन पैदा कर सके। ठीक है, मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो हर मई में जो होता है सेकेंड संडे उसमें मनाया जाता है। कभी कभी ये संडे 9 को भी पड़ सकता है, 10 को भी पड़ सकता है, तो यही के अंतराल पर रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अनुसूचित भाषा नहीं है? तो मुंडारी जो है वो भाषा नहीं है। ठीक है, आगे एक पेड़ की आयु पता करने के लिए तना पर जो गोल गोल ब्लय जैसा बना रहता है, जब तना को काटा जाता है ना तो उस पर ब्लय बना रहता है, उसको से पता करते हैं कि पेड़ का आयु क्या था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जो गोल्डन चतुर्भुज रूट के नेटवर्क में नहीं है? तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। कोलकाता भी है, नई दिल्ली भी है, मुंबई भी है। ठीक है, चंडीगढ़ नहीं है। इसमें एक और होता है चेन्नई भी। ठीक ना, तो ये 4 गो मिलता है तब चतुर्भुज बनता है, और चंडीगढ़ इसमें नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत सरकार का मुखिया होता है? तो भारत सरकार का मुखिया जो होता है मेन प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, 1 घंटा में कितना सेकंड? तो देखिए एक है 36,000 और एक है 3600, तो यहाँ पर 3600 होगा। ठीक ना, ढेर लड़कन गलती हड़बड़ में किया होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था? गुरुदेव। कभी गुरु भी रहता, विश्व गुरु भी रहता, तो ये सब सही था, इनका ही उपनाम है। अगला, सबसे बड़ा महाद्वीप कहेगा तो एशिया। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर होने का कितना होता है? तो 65 वर्ष। 65 वर्ष अगर आपका हो जाता है तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। आगरा नदी के तट पर स्थित है। आगरा किस नदी पर है? तो यमुना पर। दाद एक प्रकार का कैसा बीमारी है? फफूंद यानी फंगस से होने वाला। फ्रांस के पेरिस में प्रसिद्ध कौन सा मीनार है? तो एफिल टावर। ठीक है, एफिल टावर कहाँ है? पेरिस। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस। तो 1 पर 1 11 होता है, एक मिल के फैमिली बनाता है, इसलिए याद रखिएगा 11 जुलाई। ठीक है, 2 बार नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला है? तो देखिए ऐसे तो सबसे फेमस नाम है, उनका नाम है मैडम क्यूरी। ठीक है, इसके अलावा वार्डिन को भी मिला, लिनुस पॉलिंग। ठीक ना, यहाँ हर किताब में हल्का हल्का नाम चेंज कर किया हुआ रहेगा, लेकिन लगभग नाम है लिनुस पॉलिंग। ठीक है, अगला है मलयालम भाषा किस राज्य की है? तो केरल की। पृथ्वी के वायुमंडल के में कौन सा 5 परत होता है? उसमें नहीं आता था हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वायुमंडल का पार्ट नहीं होता। ठीक है, आगे 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, आगे भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ये थे एम.एन. राय के द्वारा, वही दिए थे संविधान के सबसे पहला विचार दिए थे। दयानंद सरस्वती ने कौन सा मिशन का स्थापना किया था? तो आर्य समाज का। ठीक, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया था। खाली स्थान को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तब विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई। परमाणु का अगर वो जनक माना जाता है भारत में परमाणु ऊर्जा का, तो वो तो होमोजागिर भाभा थे। ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी की मुख्य शाखा कौन सी होती है? उसको नाम हुआ बदल जाता है, वो कौन होती है? पद्मा। ठीक है, विटामिन के की कमी हो जाएगा तो क्या होगा? तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर कौन होता है? प्रशांत महासागर। मध्य काल में निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइएगा, कह रहा है कि बड़ी सभ्यता तो इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा। अगर यही पूछता पुरानी सभ्यता तब होता मेसोपोटामिया। ठीक है,
मेसोपोटामिया सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन अगर बड़ी कह दिया तो कौन होगा, सिंधु घाटी। ठीक है, क्योंकि इराक वाला एरिया में था और इसका नदी भी था यूफ्रेटस एंड टिग्रिस, तो ये छोटा एरिया था एक तरह से और इसकी अपेक्षा ये बहुत बड़ा था। दुनिया के सबसे बड़ी नदी का नाम बताए, तो देखिए यहाँ पर बड़ी कह रहा, यहाँ से इंग्लिश में पढ़िएगा तो लार्जेस्ट बोला है ना कि लॉन्गेस्ट। अगर लॉन्गेस्ट बोलता तब नील होता, लेकिन लार्जेस्ट बोला इसलिए अमेजोन होगा। ठीक है, अगला, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव, तो अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे यूरी गागरिन जो रूस के थे। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ढेर मारे हैं, वो गलत है क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे चंद्रमा पर। यहाँ बात पूछा जा रहा है अंतरिक्ष में जाने का। ठीक है, दुनिया के सबसे गहरी झील, तो देखिए इसमें हिंदी में लिख दी गया है बैकल झील, लेकिन ऐसे होता है बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील। तो ये था हम जीके का क्वेश्चन जो काफी इजी था। अब देखते हैं रीजनिंग का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये बहुत हल्का था, 389 को लिख सकते हैं रन वेरी फास्ट, और 964 को कम बैक फास्ट लिख सकते हैं। इतना को लिख सकते हैं, तो कम का कोड देखिए, कम इसमें भी आ गया और कम इसमें भी आ गया, दोनों में जो मेल खा रहा है कोड वो कौन है, इसमें 4 है इसमें भी 4 है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 4। जेड 26 नंबर, एक्स 24 नंबर, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद 14, उसके बाद 6। तो यहाँ पर एक तरह से कितना घट गया, 8 घट गया, और यहाँ पर 2, तो उसके बाद 4 घटेगा। ठीक है, उसके बाद 6 घटेगा, तो यहाँ जब 4 घटेगा तब 24 में से 4 जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है। जैसे देखिए इसको अगर हम बता देते हैं, चूंकि ये बहुत सारा सैनिक के एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। देखिए उत्तर पूरब कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, उत्तर पूरब का कह रहा है कि इसको पश्चिम बना दिया जाए। पश्चिम, यहाँ पर रंग बदल देते हैं, पश्चिम मान के चलिए, यहाँ पर बनेगा ए। तो देखिए ये कितना डिग्री घुमाया, इस पर ध्यान दीजिए, ये लगभग 45 डिग्री इसको मान सकते हैं, और 90 तो 135 डिग्री घुमाया। कौन बाई, तो ये होता है एक तरह से एंटी क्लॉक। ठीक है, अब कह रहा है दक्षिण पूरब को, क्वेश्चन पढ़िए, तो कह रहा है यहाँ पर कि दक्षिण पूरब को हमको घुमाना कितना है, हमको घुमाना है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब कह रहा है दक्षिण पूरब को, तो दक्षिण पूरब ये होगा। ठीक है, कह रहा है कि दक्षिण पूरब को उत्तर बनाया जाए, तो पश्चिम को, अब देखिए पश्चिम को क्या बनाया जाएगा, तो पश्चिम को किस दिशा में घुमाएंगे, एंटी क्लॉक में कितना घुमाएंगे, 90 यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, और उसके बाद 45 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूरब। ठीक है, इस प्रकार बनाया जाता है क्वेश्चन। आगे कह रहा है सी, देखिए ई तो हल्का सी है, सी के बाद ई हुआ मतलब 2 बड़ा, फिर ई से जी बड़ा, 2 बड़ा, जी के बाद आई हो जाएगा आई, और उसके बाद हो जाएगा एम 13, 15, 17, और फिर एस 19 पर होता है, इसलिए डबल एस हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का हल्का है, जी का एक तरह से कोड 5 है, आई के कोड 1 है, इस तरह बैट का 9 है, तो यहाँ से गेट के बताना है, तो यहाँ से देखिएगा तो जी के कितना है 5, और उसके बाद ऐसे बैठा लीजिएगा, ए का कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आपको मैं ऑप्शन मिल जाएगा 5247 यानी सी नंबर। उसके बाद है कि मांस को टीम कहा जाए, देखिए इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में पढ़िएगा तो आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन को मीट से देखिए, मांस को मीट कहते हैं, मीट को क्या लिखा गया, टीम, तो इसी को चेंज करके लिखा गया है, उस जिस तरह ई चेंज हुआ है उस तरह ई चेंज होगा। जैसे मीट के देखिएगा तो एम लास्ट में चल गया, तो यहाँ बी लास्ट में जाएगा। उसके बाद ई के देखिए सेकंड नंबर पर है, तो यहाँ पर से बी एक केमा हो जाएगा सेकंड, तो इस तरह बैठा लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जैसे उधर चेंज होता है उसी तरह होता है चेंज। कह रहा है पूरब की ओर मुंह करके वो अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं, तो देखिए पूरब के ओर एक तरह से मुंह खड़ा था, और बाईं ओर मतलब कि हो जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर हो गया बाईं ओर, और उसके बाद करा 10 चला, तो 10 चला देते हैं, फिर करा हुआ फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 गज चलते हैं, तो मान के चलिए इधर चला 10 गज, और फिर वह अपनी दायां मुड़ेगा ऊपर, लेकिन कह रहा है
परफेक्ट दाएं नहीं मुड़ना, बल्कि कैसे मुड़ना है, तब मुड़ना है 45 पर। जब 45 पर मुड़ेगा तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, ये मुड़ेगा 45 पर, और उसके बाद चलता है। तो बताना है, तो यहाँ पर ही था, तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एक तरह से कहाँ हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये बहुत हल्का क्वेश्चन था, 4 8 12, 4 4 बढ़ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20। अब देखिए, ये शुक्रवार को कोई पहुंचा और वो नियत दिन से 3 दिन पहले पहुंचा, मान के चलिए शुक्रवार के पहुंचा, तो नियत दिन क्या होगा, 3 दिन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, सोमवार। अब कह रहा है कि यदि वह रविवार को पहुंचता, पहुंचना चाहिए था, नियत दिन सोमवार था, लेकिन वो पहुंच रहा है कब, रविवार को। कहने का मतलब कितना दिन पहले पहुंच गया, 1 दिन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हल्का था। ये है 1 के स्क्वायर 1 के क्यूब, 2 के स्क्वायर 2 के क्यूब, ठीक है। तो 3 के स्क्वायर आता है, अभी कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब। आगे इसमें कुछ नहीं करना, बस हिंट देते हैं, आप बना लीजिएगा। टी का एक तरह से कोड हो जाएगा 1, ओ का कोड हो जाएगा 2, यू का कोड हो जाएगा 3 और आर का कोड हो जाएगा 4। ये कैसे पता लगता है, ये पता आपको लगाना पड़ेगा कि यदि आर आर दोनों में आ रहा और दोनों के लास्ट में 4 4 है, मतलब मिल रहा, तो इसका आधार पर ही कहेंगे कि ये जो टी का कोड है 1 है, उस तरह से बैठा लिया जाता है, ठीक है। और उसी पर अगर बैठाइएगा स्कल्पचर है तो उसका कोड कितना निकल के आएगा, 9 डी नंबर, ठीक है। आगे यहाँ पर CBE से बनाया BAD, तो देखिए सब में से एक एक घटा रहा है, ठीक है। तो सब में से एक एक घटाएगा, तो इसको में GMBH में भी घटाएगा, तो क्या हो जाएगा, FLAG। G है 7 नंबर पर, एक घटेगा 6 नंबर पर F आता। उसी तरह M में से 13 नंबर एक घटाएंगे तो आएगा 12, 12 पर आता है L। उसी तरह घटाइएगा तो आपको ही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। ए और बी बहने हैं, आर और एस भाई है। ए की बेटी आर की बहन है। देखिए ए की बेटी नीचे होगा ए की बेटी, ठीक है। और वो किसकी बहन है, तो आर की बहन, आर कर देते हैं, आर की बहन है, ठीक है। अब देखिए ए और बी बहने हैं, तो ए और बी क्या है, बहने, बी की बहन कर देते हैं, यहाँ बहन हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है आर एस का भाई है, आर जो है एस का भाई है, आर एस का भाई है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा, आर एस का भाई है, ठीक है। तो कह रहा है बी का एस से क्या संबंध है, तो देखिए बी क्या लगेगा, एस का। ये सब एक तरह से भाई बहन के रूप में आ जाएगा इतना दूर, ठीक है। तो यहाँ पर बी लगना चाहिए एक तरह से मौसी, ठीक है। और इंग्लिश में अगर आंटी हम लोग कह सकते हैं, इसलिए ठीक है, ठीक है। यहाँ अगर चाची रहता तब शायद गलती हो जाता, लेकिन मान के चलिए यहाँ आंटी दिया तो मौसी को आंटी कह सकते हैं, ठीक है। 8 का 256, तो अगला बताना है। तो देखिए 8 के स्क्वायर कितना होगा, 64, और 64 में 8 जो है उसका हाफ से गुना करेंगे, यानी 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 256। उसी तरह 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 10 का आधा हाफ करेंगे, 10 का आधा तो हो जाएगा 5, तो 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 500, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। आगे ये तो हल्का है, 100 यानी 10 के स्क्वायर, 121, 11 के स्क्वायर, फिर 12 के स्क्वायर, तभी कितना हो जाएगा 13 के स्क्वायर, 13 के मतलब 169। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो देखिए डी के बायां, बायां इधर हो जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर सी होता, फिर बी होता, फिर ए, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा, ए। कह रहा है कि 5 से बना 125, तो 5 के क्यूब 125, 6 के क्यूब 216। अब देखिए क्यू था आई कर दिया, टी था एल कर दिया। यहां पर अगर बढ़िया से देखिएगा तो आपको मिलेगा कि सब में से प्रत्येक में से कितना घट रहा, तो यहां से घट रहा 9, ठीक है, 9 9 9 9 सब में घटा रहा, सॉरी 8 घट रहा, 17 में से
8 गया, कितना आ जाएगा 9। तो सब में से 8 8 8 घट रहा, तो जब जे में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा बी, और यहाँ पर एक ऑप्शन है इसलिए मार देंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले करा है विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना। देखिए विपरीत क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे उसके बाद तीसरा ढूंढना, तो विपरीत मान के चले 1 2 3 4 हम सजा लेंगे लाइन से। अब तीसरा करा है तो नीचे से ढूंढेंगे, एक चूंकि विपरीत करा इसलिए विपरीत से चलेंगे, 1 2 3, यानी कि हमको शुरू से दूसरा चुन करना है। ठीक है, तो देखिए एक है सब में ओ है तो ओ के पहले काट लेते हैं। ठीक है, वो खत्म हो गया। उसके बाद आ रहा है, एक सेकेंड, ओ को काट लिए। उसके बाद है सी डी और फिर है डी आर। तो एक बात पता है, ये सबसे पहला पर कौन होना चाहिए, सी, इसलिए सी हो जाएगा फर्स्ट नंबर पर, ई हो गया पहला नंबर। अब ई दोनों में चलेगा टक्कर कि दूसरा पर कौन आएगा, तो ओ डी दोनों में है तो डी के काट लेते हैं। बचा कौन, आई, आई भी है तो आई के काट लेते हैं। फिर बचेगा ओ, एगो में यू, तो ओ पहले आएगा इसलिए हो जाएगा दूसरा नंबर पर। शुरू से दूसरा हो जाएगा, पूछा था लास्ट से तीसरा, तो लास्ट से तीसरा का आने का मतलब हम नीचे से डायरेक्ट तीसरा गिन लेंगे, तो ऊपर से कितना आ जाएगा दूसरा, इसलिए दूसरा चूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर है कि 12 + 6 भागा 3 - 2 × 8। इसका कह रहा है कि सबके बदल दिया जाए। देखिए प्लस को क्या कहा गया है, भागा। ठीक है, उसके बाद भागा को क्या किया गया है, घटाओ, यानी 3, और उसके बाद माइनस को कहा गया है गुना, और फिर गुना को कहा गया है जोड़। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -6 और फिर +8, तो यहाँ से आ जाएगा 8 2 10, 10 में से 6 गया 4, तो यहाँ राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ई है घंटे की सुई 6 बजे, मान के चलिए 12 ऊपर है, ई 6 मिनट के सुई, यहाँ पर मान के चलिए ई मिनट के सुई है, और ई है 1 मिनट, हाँ ई मिनट, ई घंटा के सुई है। जो ब्लू लिए हैं वो घंटा का सुई है, और जो रेड ले रहे हैं वो है मिनट के सुई। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 बजे घंटे का सुई, तो घंटे का सुई कौन था, तो ये था ये नीचे वाला। ठीक है, अब कह रहा है कि ये उत्तर को डिनोट करता है। अब देखिए उत्तर होना चाहिए था ऊपर, हो गया है कहाँ, नीचे। ठीक है, अब कह रहा है कि 9:15 में मिनट, तो 9:15 जब बजाएंगे तो 9:15 कैसे बजेगा, 9:15 बजेगा, यहाँ पर मिनट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पर ऐसे रियल में कौन होता है, ईस्ट, लेकिन सब बदल गया, नॉर्थ होना चाहिए था ऊपर, कर दिया है नीचे, इसलिए ईस्ट भी बदल जाएगा, ईस्ट के जगह कौन आ जाएगा, वेस्ट, और राइट आंसर क्या होगा, वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, कैट, अब देखिए कैट को कैसे लिखा, एक सेकेंड, कैट को कैसे लिखा है, तो कैट 3 है नंबर पर, 1 नंबर पर ए, आई 20, 20 1 21 21 3 24, 24 के आधा करेंगे तो आ जाएगा 12। उसी तरह मैन को करेंगे तो मैन के हो जाएगा कितना, मैन का होगा 13 और 14 27 1 28, 28 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए इसको भी क्रम से सजाना है तो इसको भी सजा लेते हैं। तो पहले तो बी के काटेंगे, तो बी कट गया, सब में से बी कट जाएगा। फिर उसके बाद ओ वाला है 2 गो, 1 3 गो, तो उसके बाद ओ वाला के काटेंगे, तो ओ वाला काटेंगे तो एक में ए आएगा, तो ए सबसे पहले हो जाएगा, इन 4 नंबर। उसके बाद कौन होगा, तो उसके बाद ओ के बाद यू था, और ये ओ के बाद एन था, तो सबसे पहले एन वाला, यानी 4 2 का सीरीज चलेगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो ए ई जितना वर्ड था उसको से ही ई वर्ड बना, और इसको से अगर चलेंगे तो इसमें हो जाएगा ए वर्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भी वर्ड है जो डाल दिया गया, एक सेकेंड, यहां से देखा जाए तो आर पहले किया है, इसमें आर को पहले और ए को पहले, इसमें अगर करेंगे तो हो जाएगा पलट जाएगा, आर और जी हो जाएगा पहले, आर जी वाला एक ही ऑप्शन है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा
ठीक है। अगला है 40 लड़कियों की एक पंक्ति में रश्मि दाईं छोर से 14वां, ठीक है, और बाएं छोर से उसका स्थान। तो देखिए मान के चलिए पंक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर रश्मि है, दाएं छोर से 14वां, तो दायां छोर क्या होगा इधर से, तो 14वां। अब बताइए अगर मान के चलिए यहाँ तक 14 बच्चा है तो इसके आगे कितना बच्चा बचेगा, 26, चूंकि 40 बच्चे थे तो 26 को अगर रहेगा तो फिर इधर से जब गिनेंगे यानी लेफ्ट से, अगर इधर से जब गिनती होगा लेफ्ट से तो बताइए कि 26 बच्चा पहले है और इसको गिनेंगे तो केमा पर आएगी 27, इसलिए राइट आंसर क्या होगा 27। 4 से बना दिया है 15, 6 से क्या बनेगा, तो देखिए 4 के स्क्वायर 16, 16 में से 1 गया तो हो जाएगा 15। उसी तरह अगर बैठाएंगे तो 6 के स्क्वायर 36, 36 में से 1 गया 35। 10 के स्क्वायर 100, 100 में 1 जोड़ेंगे 101, तो 20 के स्क्वायर 400, 400 में 1 जोड़ेंगे 401। हल्का था। अगला है सी ए का पिता। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने में क्या बोलता है, थोड़ा सा परेशानी होता है, चूंकि स्क्रीन पर थोड़ा सा दिक्कत होता है। सी ए का पिता, यहाँ ए का पिता कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, इसका थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा इसलिए यहाँ पर संभव नहीं होगा, इसलिए हम खाली डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहे हैं, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगेगा। और विषम वस्तु को छाटना है तो मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, तो यहाँ से रवि छट जाएगा, ठीक है। जो जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसको हम ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे तो इसम क्वेश्चन जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा, ऐसे इसमें निखिल हो जाएगा आंसर। ऐसे बनाने का तरीका है, अंश का स्थान स्थान समय से ऊंचा, समय किसी का नाम है तो अंश को ऊपर में रखेंगे, समय को नीचे में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है समय प्रतीक से ऊंचा स्थान पर है तो प्रतीक इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अंश का स्थान निखिल से नीचे है तो निखिल से नीचे है अंश, यानी निखिल ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है कबीर ने अंश और समय के बीच, यानी कि अंश और समय के बीच रहा है कौन, कबीर, तो इस स्थान पर सबसे ऊंचा पर कौन हो जाएगा, ऊपर में निखिल, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा निखिल, ठीक है। अब देखिए रीना ने कहा सड़क पर चलने वाली महिला मेरे पिता की पत्नी है। अब देखिए मेरे पिता की पत्नी है यानी इसकी मम्मी है, महिला का रीना से संबंध क्या होगा, माँ। अगला का रहा है नेशनलाइजेशन उत्सव तो जो नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए इसमें से कौन कौन ऐसा चीज है जिसका प्रयोग किया गया है सब में और बनाया गया। इसमें क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें एल एक है और यहाँ पर एल का प्रयोग 2 हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नहीं किया जा सकता, यानी कि ये एक एल एक्स्ट्रा जोड़ा गया। 2, 5, 9, देखिए पहले 3 बढ़ा, उसके बाद 4 बढ़ा, तो अबरी कितना बढ़ेगा 2, फिर 3, फिर 4, तो अबरी कितना बढ़ जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा 9, 5, 14, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। अगला है एक ए से हो गया सी, यानी कि 2 बढ़ा, फिर एफ से हो गया एच, कितना बढ़ा, तो इसमें बढ़ा भी 2, एच से कितना हुआ 6, यानी एफ, यानी 2 घट गया, और ओ से एम हो गया, इसमें भी 2 घट गया। तो उसी तरह 2 बढ़ा पहले तो आई हो जाएगा, फिर आई से एक ही ऑप्शन था इसलिए राइट आंसर हो गया, ठीक है। देखिए पेंट को बनाया इतना और इसको बनाया इतना, तो हेयर के, तो देखिए एच का कोड ढूंढिए, तो एच का कोड 5 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 हो गया। उसके बाद इसी तरह बैठा लीजिएगा ए का यहाँ पर 3 है तो इसलिए 3 हो जाएगा। 5, 3 का एक ऑप्शन मिल रहा है, हालांकि नन भी है इसलिए पूरा ढूंढ लीजिएगा। आई है तो बीच में आई भी है तो आई का कोड 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। फिर आर का कोड ढूंढेंगे, आर सेकेंड नंबर लास्ट से, तो 9 है इसलिए सी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको थोड़ा सा आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए
एक महिला ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा कि उसके मामा के मामा, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा बनाएंगे तो हमको टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी बनने वाला नहीं है, यहाँ पर बनाने में भी दिक्कत होगा। जैसे ये भी क्वेश्चन है, इसको भी बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे हम बताते हैं 7:30 बजे दिखाई मतलब कि घड़ी में दिखा रहा है तो मिनट की सुई पश्चिम को। अब देखिए मान के चलिए घड़ी है, 1 मिनट पहले हम साफ क्लीन कर देते हैं, उसके बाद अब देखिए, अब मान के चलिए यहाँ पर कोई कलर और लेते हैं कि 7:30 बजा, ठीक है। हम 7:30 लगभग ऐसे बजेगा, ये मिनट के सुई रहेगा, लगभग हम मान रहे हैं। अब कह रहा है मिनट की सुई पश्चिम, पश्चिम करने का मतलब वेस्ट, ठीक है। तो घंटे की सुई किस दिशा को बताएगी, यानी कि आपको बताना है इसके बारे में कि ई कौन सा स्थान पर होगा। एक बात बताइए कि मान के चलिए ये लगभग है कोई घड़ी, तो ऐसे होना चाहिए, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, उसके बाद इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब एक बात बताइए, अगर वेस्ट से चलते हैं तो वेस्ट से कैसे घूमेंगे, इधर मान के चलिए ई है क्लॉकवाइज, ऐसे तो क्लॉकवाइज है तो डब्लू के बाद आना चाहिए किस वाइज, क्लॉकवाइज में अगर ऐसे चलेंगे तो ये भी ऐसे चलेगा, तो डब्लू के बाद यहाँ पर कौन आना चाहिए था, एन, ठीक है। और एन और डब्लू के बीच में रहेगा कौन, 7, यानी घंटे की सुई। तो यहाँ से पूछ रहा है घंटे की सुई किस दिशा में, तो एन डब्लू के मतलब क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट में ऑप्शन के क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 97, 90। तो सबसे पहले कितना घटाया, 7, उसके बाद कितना घटाया, 14, उसके बाद कितना घटाया, 7, 21, अबरी कितना घटाएगा, सच को 28 घटाएगा कितना आ जाएगा, 27। अब देखिए इसको में भी सजाना है कि सबसे पहले कौन होगा। तो देखिए सबसे पहले एस के हटा दीजिए सब में से, उसके बाद देखिए ई सब में आ रहा था, ई के भी हटा दीजिए। इस तरह के आप देखिएगा तो सबसे पहला नंबर हो जाएगा दूसरा के, यानी कि एल पहले आएगा, ठीक है, एल पहले आ जाएगा। अब देखिए एल वाला भी दूगो, एगो एल है एगो ई एल है, तो इसके पास एल के बाद एफ है, इसके बाद डी है, इसलिए दो पहले होगा, ठीक है। उसके बाद और देखिए उसी तरह से कीजिएगा, उसके बाद फिर तो आ जाएगा 4, 1 सेकंड, 4 नहीं होगा, दूसरा, उसके बाद 1 में एस ई एल ई है, इसके पास एल एफ है, तो ये दोनों में सबसे पहले कौन हो जाएगा, 1, तो 2 1 4 बनेगा, 2 1 4 का एक ही ऑप्शन है, इसलिए ये राइट हो गया। अगला बेजोड़ का चयन कीजिए। तो देखिए बेजोड़ यहाँ चयन करने का सिंपल होगा कि सभी इवन नंबर है और 101 ऑड नंबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति होता है तो राज्य का क्या होगा, तो राज्यपाल होगा। जिस तरह राष्ट्रपति का पोस्ट होता है सेंटर स्तर पर, उसी स्टेट स्तर पर कौन सा होता है, राज्यपाल। अब देखिए एक परिवार में पिता और माता यहाँ स्त्री पूछ रहा है इसलिए माता को गिन लिए, 1 हो गई। 3 विवाहित पुत्र, तो यहाँ से 3 पत्नी मिलेगी, तो 3 1 4 हो गई। 1 अविवाहित पुत्री यानी 5 हो गई। बेटों में से 2 की 2 बेटी, तो यहाँ से के गो महिला मिलेगी, 4, तो यहाँ पर था 5, ये कितना हो गया, 4, टोटल कितना हो गया, 9, यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ई हल्का है, इसको आप खुद रखिएगा, प्लस को भागा कर दीजिएगा, यहाँ पर भागा हो जाएगा, ठीक है, और उसी तरह से बनाइएगा तो आपका 18 आ जाएगा। ये हल्का क्वेश्चन है, ऐसा हम एक बता दिए। अब देखिए MNOPQ को ABCD के रूप में लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको इधर उधर किया हुआ, एम लास्ट में कर दिया तो ए लास्ट में हो जाएगा, तो ए लास्ट में 1 ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में। शुरू किससे होगा, तो सबसे पहले क्यू आया, क्यू लास्ट में था तो क्यू लास्ट में ई है तो ई से शुरू होगा, ई से शुरू होगा, ए से लास्ट होगा,
उसके बाद उसी तरह देखिएगा तो आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा। ठीक है, ये हल्का क्वेश्चन है, ऐसा बताएं। कहने का मतलब है कि सीधा सीधा कोड है, एम का एक कोड ए है, एन का कोड बी है, ओ का कोड सी है, पी का कोड डी है और क्यू का कोड ई है। तो ये तो हल्का था इसलिए बना लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि अभिषेक ने कहा कि मेरे पिता की एकमात्र संतान, मेरे पिता, तो मेरे पिता यानी उसके पिता होंगे, की एकमात्र संतान तो वो खुद होगा, और की पुत्री यानी उसी का बेटी होगा। तो बताना है कि अभिषेक की पत्नी जो यानी कि एक तरह से इसकी पत्नी उस लड़की का क्या होगी। तो देखिए इसका बेटी है तो इसकी पत्नी का भी तो बेटी होगी, यानी वो औरत क्या होगी, माँ होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जाता है, ठीक, और तथा उसके बाद 2 किलोमीटर की दूरी पर मेले में जाकर घर वापस आता। तो देखिए सबसे पहले वह 5 किलोमीटर गया, फिर 2 किलोमीटर और गया, तो गया कितना, 7 किलोमीटर। जब घर पर आएगा तो 7 किलोमीटर फिर चलना होगा, तो टोटल 7 किलोमीटर यहाँ चला, 7 किलोमीटर यहाँ, कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर। ठीक है, और इसको मैं सीरीज बनाता है, सी से डी, डी से ई, तो ई से क्या हो जाएगा, एफ, एफ, उसके बाद ए से बी, बी से सी, सी से क्या हो जाएगा, डी। तो एफ डी वाला एक ही ऑप्शन था इसलिए करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला है कागज पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो कांच किस से प्राप्त होता है, तो रेत से। ठीक है ना, इसको कहते ही भी हैं सोडा चूना सिल्का कांच। ठीक है, तो इसको इसलिए रेत होता है, सोडा चूना सिल्का, तो सिल्का को रेत कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर रेत होगा। 3 का क्यू 27, तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 64, राइट आंसर 64। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर, तो पूरब चला दिए 5 किलोमीटर। कह रहा है फिर वह दाई, तो दाई कहने का मतलब हो जाएगा नीचे, 4 किलोमीटर चलता। फिर वह बाई की ओर मुड़कर 5, तो बाया जाएगा तो हो जाएगा ई पट्टी, यानी कि एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। कह रहा है कि 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, तो 5 किलोमीटर हो गया। उसके बाद दाईं ओर 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर नीचे हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि वह अपनी बाईं मुड़ा, तो बाईं इधर मुड़ जाएगा। उसके बाद 5 किलोमीटर चला, तो कह रहा है कि वह किस दिशा में की ओर चल रहा था, किस दिशा है, पूरब की ओर, इसलिए राइट आंसर पूरब हो जाएगा। तो ये था रीजनिंग। ठीक है, उसी तरह आप इंग्लिश का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो कहानी पढ़िएगा तो हल्का फुल्का कहानी ये है, हम बताते हैं कि इसमें बछेंद्री पाल का बात किया गया था। ठीक है, उनके जो फैमिली थे इसलिए राजी नहीं थे, क्योंकि मतलब एक तरह से इसके लिए राजी नहीं थे कि वह क्लाइंबर बने, माउंट क्लाइंबर। ठीक है, माउंटेन पर चढ़ने के लिए घर से परमिशन एक तरह से नहीं था, लेकिन वहाँ पर का जो परिस्थिति था, आसपास एक तरह से माउंटेन था, तो उनको एक तरह से इनकरेज किया, और वो चाहती थी कि एक दिन जरूर वो क्या बन जाए कि बहुत बड़ा प्रोफेशनल माउंटेनर क्लाइंबर बन जाए। ठीक, उनको बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ा था क्योंकि वो गर्ल थे, ठीक ना, जिसके कारण उनको बहुत सारा फिजिकल चैलेंज भी हुआ। इसी तरह से जब आप पढ़िएगा तो सारा क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा। तब सबसे पहले कह रहा है कि बीच माउंटेन सराउंडेड बछेंद्री पाल्स होम टाउन, तो बछेंद्री पाल के होम टाउन के चारों ओर कौन सा मतलब पहाड़ी था, तो वो था हिमालय। ठीक है, अगला कह रहा है कि व्हाट डिड सी वांट टू बिकेम ऑन ग्रोइंग अप, यानी वह बड़ा होकर क्या बनना चाहते थे, तो प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर। ठीक है, व्हाई डिड सी रिसीव ए लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट, उनको क्या किसके कौन सा ऐसा चीज था जो जिनके कारण उनको डिस्करेजमेंट हुआ था, तो वह एक प्रकार के गर्ल थी जिसके कारण उनको फिजिकल चैलेंज मिला था। ठीक है, इस आप जब पढ़िएगा पैसेज तो आपको सिंपल मिल जाएगा। इस सब बछेंद्री
पाल देते हैं फैमिली उनका रिगार्डिंग हर चॉइस ऑफ करियर, उनके चॉइस का रिएक्शन क्या था जब बछेंद्री पाल ने कहा था? तो उनके जो एक तरह से फैमिली थे वो खुश नहीं थे, वो सपोर्ट में नहीं थे, ठीक ना। तो यहाँ से पूछ रहा है उनका एक तरह से रिएक्शन कैसा था? तो वो दे सपोर्ट, वो सपोर्ट किए थे? नहीं, उनका एक तरह से सपोर्ट नहीं किए थे, यानी राइट आंसर हो जाएगा हर फैमिली वाज नॉट हैप्पी, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ बछेंद्री, बछेंद्री पाल का ड्रीम क्या था कि वह एक दिन जरूर एवरेस्ट पर यानी कि चढ़ेगी। मधु इज बरीड, देखिए बरीड अपने पास अपने साथ जो लेता है प्रीपोजिशन अबाउट लेता है, इसलिए बरीड अबाउट होता, ठीक है। अगला, अब देखिए यहाँ पर ही हैज नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, तो देखिए मान के चलिए यहाँ पर आप लॉट रखिएगा तो लॉट ऑफ आएगा, ठीक है, और आगे ए लेगा, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। लिटिल ले सकता, लिटिल और ए लिटिल दोनों होता। लिटिल का मतलब हो जाएगा बहुत ही कम, न के बराबर, जब न के बराबर रहता है तो ये अकेले आता है लिटिल, और ए लिटिल मतलब कुछ न कुछ होगा। दूसरी बात, नॉलेज को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कौन हो जाएगा? लिटिल, ठीक है। आगे अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक तरह से रेट रिप्लेस यानी कि साइनोनिम्स पूछ रहा है, तो कंपलसरी के मतलब होता है जब आपको करना ही करना, यानी आपको फोर्स करेगा, ऑप्शनल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? फोर्स। अगला हो जाएगा दे वेयर एंग्री विथ, तो एंग्री विथ फॉर देयर सिली मिस्टेक, वे लोग किसको से एंग्री थे, ठीक ना, तो खुद से एंग्री थे, यानी खुद के मिस्टेक पर खुद से एक तरह से एंग्री थे, गुस्सा थे, ठीक है। अगला कह रहा है कि साइनोनिम एडवाइस, एडवाइस के मतलब होता है सलाह देना, और काउंसिल के मतलब ही सलाह देना, इसलिए तो इसको काउंसिल के काउंसलर बोलते हैं, जो सलाह देता है उसको क्या कहते हैं? काउंसलर। अगला है माई सिस्टर खाली स्थान फ्रॉम मेरठ रिसेंटली, तो मेरठ रिसेंटली जब लग जाता है तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो किस में हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में, इसलिए हैव क्रॉस्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे, डू यू सी, एक सेकेंड, डू यू सी खाली स्थान, तो देखिए स्काई है इसलिए द लगेगा, ठीक है। उसके बाद कर रहा है द क्लास वाज नॉट हेल्ड एज खाली स्थान स्टूडेंट वेयर अप, देखिए क्लास नहीं हो पाए, हेल्ड एक तरह से क्लास नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि स्टूडेंट न के बराबर थे, ए फ्यू नहीं होगा, ए फ्यू मतलब हो गया कुछ, और कुछ से अच्छा होगा कि फ्यू होगा, क्योंकि एज कहने का मतलब क्योंकि यार ये सेंटेंस जो हो जाएगा दोनों अलग अलग, तो यहाँ पर फ्यू हो जाएगा कि बहुत न के बराबर स्टूडेंट प्रेजेंट थे, इसलिए क्लास ना हो पाया, ठीक ना। ए फ्यू मतलब कुछ हो था, यानी मान के चलिए 50 बच्चा के क्लास था तो उसमें 10 बच्चा आया, लेकिन अगर मान के चलिए 50 के मतलब बच्चा है और उसको में 2 गो आएगा तो क्लास नहीं हो पाएगा, तो वही कारण कर रहा है, ठीक है। आगे, वोट, वोट माने होता है एक तरह से शपथ लेना या प्रतिज्ञा करना, तो होगा प्रॉमिस, ठीक है। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन क्या हुआ? कंटेंटमेंट, जो एक कहावत भी है, कंटेंटमेंट इज ग्रेट हैप्पीनेस, यानी संतोष ही परम सुखम है, यानी कि संतोष सबसे बड़ा सुख है। फिर है करेज के, करेजियस है, तो करेजियस मैंने साहसी, तो ब्रेव मैंने क्या होता है? साहसी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन का रहा है देयर इज खाली स्थान वाटर इन द बोतल, तो देखिए पानी जो है इसमें स्मॉल तो हो नहीं सकता, ठीक है, स्मॉल वाटर नहीं होता, लार्ज नहीं हो सकता है, चूंकि वाटर बोतल में तो लार्ज यहाँ पर होगा नहीं। फ्यू यहाँ पर चूंकि गिनती वाला चीज तो है नहीं, फ्यू तो लगता है काउंटेबल के साथ, इसलिए सम आएगा, सम दोनों के साथ लगता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ, इसलिए राइट आंसर सम हो जाएगा। अगला है फॉरगिव का साइन बताना, तो फॉरगिव माने होता है एक तरह से क्षमा करना, तो यहाँ पर क्या होगा? पार्डन। हैव यू सीन खाली स्थान 1 रुपी, देखिए 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट कहने का मतलब 1 रुपया के नोट है, ठीक है ना, तो इसके आगे ढेर कहेगा कि ए नहीं लगेगा, चूंकि ओ 1 लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है,
पहली बात तो वन के अगर हिंदी में लिखेंगे तो वन लिखाएगा, तो ई आगे का जो वर्ड हो जाएगा एक तरह से क्या हो जाएगा, व्यंजन, इसलिए ए लगेगा। ठीक है। अगला है, यहाँ पर करेक्ट करना था, खाली स्थान कैन आल्सो बी कॉल्ड एक्सक्लामेटरी। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कब होगा, तो एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेशन रहेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, स्टेटमेंट देगा तो एक तरह से असर्टिव हो जाएगा, कमांड करेगा तो इंपरेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लामेशंस। अगला कर रहा है कि कन्फेस माने एक तरह से होता है स्वीकार करना, तो हो जाएगा एडमिट। ठीक है, इस हम साइनो बताना था। इग्नोर था, इग्नोर माने अनदेखा करना, ओवरलुक माने अनदेखा करना। अगर कोई भी एक तरह से साधन से आता है जो बंद साधन है, जैसे एरोप्लेन, बस, ट्रेन, तो वहां पर बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्लीज बी क्वाइट यानी शांत रहिए, क्यों, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, तो हो जाएगा आई एम वर्किंग। ठीक है। अब है इंडिया, देखिए इंडिया के यहाँ पर इंडिया है, इंडिया खाली स्थान एवरीवन टू डू हिज या हर ड्यूटी। देखिए इंडिया एक्सेप्ट कर, देखिए इंडिया तो एक तरह से आएगा सिंगुलर के रूप में, इसलिए यहाँ पर वर्ब लेगा V5। ठीक है, और V5 का ऑप्शन दो है, एगो एक्सेप्ट, एगो एक्सपेक्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक तरह से सेंटेंस को अरेंज करना। ठीक है, पहला है एट, फिर वेयर नॉट, स्कूल, दे, यस्टरडे। तो यहाँ सबसे पहले आएगा दे, तो दे वेयर नॉट, फिर हो जाएगा एट स्कूल यस्टरडे। तो यहाँ से कौन सा बन जाएगा, DBACE। ठीक है, एट स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर हल्का था सेंटेंस। अगला है कह रहा है कि सुटेबल एक्सप्रेशन ए बिल्डिंग फॉर स्ट्रोइंग थ्रेस्ड ग्रेन, यानी कि वैसा एक तरह से बिल्डिंग जहां पर भूसा को हटाकर, मतलब एक तरह से क्या बोलता है उसको, ग्रेन, अनाज यानी कि भूसा को हटाकर, यानी थ्रेस्ड के मतलब होता है साफ सुथरा अनाज जो होता है एक तरह से थ्रेस किया हुआ, उसको रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो ग्रेनरी कहते हैं, जिसको हिंदी में अन्नागार कहते हैं। ठीक है। अगला है डिसाइड का साइन हो, तो चूज भी हो सकता है, सेटल भी हो सकता है, डिटरमाइन भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर कह रहा है द किड इज लर्निंग टू प्ले वायलिन, तो वायलिन के साथ यहाँ द लगेगा। कोई भी अगर मान के चलिए वाद्य यंत्र होता है तो उसके आगे द लगता ही है। ठीक है, हर कंडीशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हर कंडीशन में ये जरूरी नहीं है कि द लगता है, लेकिन यहाँ पर लगेगा। ठीक है। अब कह रहा है नरेशन चेंज, यहाँ तो लिखा है नरेशन, तो देखिए नरेशन के अर्थ ये नहीं होता है सिर्फ कि एक्टिव क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नरेशन का मतलब होता है कथन, और कथन चेंज करने का मतलब होता है एक्टिव पैसिव भी। ठीक ना, वहां बोलता कि इनडायरेक्ट में चेंज करना तब होता, लेकिन यहाँ पर नरेशन का अर्थ हो गया एक्टिव पैसिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ चेंज करने के लिए कहा है, वैसा ऑप्शन भी नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा द एक्सरसाइज हैज बीन ऑलरेडी बीन डन बाय अस। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ये होगा। अब कोई कहेगा ऑलरेडी, तो ऑलरेडी एक तरह से जो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ई एक तरह से रहेगा कहाँ, तो एक्सुलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच। तो यहाँ हैज में एक्सुलरी वर्ब है, बीन एक तरह से एक्सुलरी वर्ब में नहीं आएगा, इसलिए बीन के पहले और एक्सुलरी वर्ब के बाद रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दे वेयर एंग्री विथ खाली स्थान, तो ये एक तरह से क्वेश्चन रिपीट हो गया देमसेल्व्स, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था। आई विल मीट हिम खाली स्थान, देखिए कोई भी अगर डे का नाम है तो वहां पर ऑन लगता है प्रीपोजिशन।
अब देखिए इसका क्वेश्चन को पढ़िएगा तो सबसे पहले आप पॉइंट खोजने का कोशिश कीजिए कि द किसके आगे लगेगा। तो द आपको साफा पता लगेगा कि शिप के आगे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा द स्ट्रॉम। अब स्ट्रॉम चलेगा मतलब आंधी तूफान, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, यानी वर्ब लेगा। तो द स्ट्रॉम रॉक्ड, तो ई डी के बाद कौन होना चाहिए, ई, तो डी के बाद ई एक ही ऑप्शन है, वो है डी नंबर, ठीक है। तो ये तो साफ पता लगेगा द स्टॉर्म रॉक्ड, उसके बाद हो जाएगा सी द शिप वायलेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस अरेंजमेंट इस तरह होगा। अगला है फोर्थ टाइगर ए नेचर, तो ये हो जाएगा इट इज प्रोटेक्टेड, एक सेकेंड, यहां पर हो जाएगा सबसे पहले आएगा इट इज। इट इज क्या है, तो होम, इट इज होम, ए नेचुरल होम, ठीक है। इट इज ए नेचुरल होम प्रोटेक्टेड फॉर टाइगर्स, ठीक ना। यह एक प्राकृतिक घर है जो टाइगर को क्या करता, प्रोटेक्ट करता। तो सबसे पहले तो सी आएगा, सी के बाद आएगा बी ए नेचुरल, और उसके बाद हो जाएगा होम। तो सी बी ई डी ए, यानी कि करेक्ट ये बैठ जाएगा, ठीक है। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट करना है। द ट्रेडिस्ट, तो यहाँ पर एक बाय लगा हुआ है तो वाज शॉर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाज शॉर्ट होगा। अगला है कि अपोजिट बताना, कैपिटल जो लेटर में लिखा है। पोलाइट का कैपिटल के मतलब एक तरह से अपोजिट क्या होगा, रूड। खाली स्थान आर समटाइम्स कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो डिक्लेरेटिव कहने का मतलब घोषणा करने वाला, और घोषणा करने वाला सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है। कमांड तो होता है इंपरेटिव, रिक्वेस्ट भी एक तरह से इंपरेटिव के पार्ट होता है, क्वेश्चन होता है एक तरह से इंट्रोगेटिव। अगला क्वेश्चन है द मदर खाली स्थान फूड फॉर एवरीडे, हम लोग के लिए प्रतिदिन भोजन बनाती है। तो हैबिचुअल एक्शन बताना है, तो सिंपल प्रेजेंट यानी कुक्स होगा, ठीक है। कुक नहीं होगा क्योंकि मदर है, मदर सिंगुलर है, इसलिए V5 लेगा। साइनोनिम डिलेक्टेबल के हो जाएगा डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। द क्लास विल बी हेल्ड खाली स्थान, तो हम अभी बताएं कि कोई भी अगर नाम रहेगा डे का तो उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन आएगा। अगला है होरोस्कोप, तो होरोस्कोप का राइट जो स्पेलिंग होगा ए होगा, ठीक है। उसके बाद है इसको सजाना ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर सजेगा कि ही इज राइटली कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर एज निम्बल एज एस्क्यूरिल होना चाहिए था, इस रहता तो यहाँ राइट होता, इसलिए ये गलत है। एक मिनट, यहाँ करेक्ट मैच करना है, इनकरेक्ट नहीं। हालांकि इनोसेंट एज बेबी भी सही है, एज कोल्ड एज स्नो तो नहीं लिखा रहता, राइस रहता, सॉरी आइस रहता, हालांकि गलत तो ये है। ए भी हालांकि सही है, ए भी सही है, हालांकि स्नो के जगह आइस लिख दिया वो सही माना जाएगा। और इनोसेंट बेबी भी होता, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है हमको लगता है एक से ज्यादा आंसर सही है। ही कैन फ्लाई, वह उड़ा सकता है प्लेन को, तो यहाँ एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रोज इज द क्यून फ्लावर्स ऑफ, तो यहाँ हो जाएगा रोज इज द क्यून ऑफ फ्लावर्स, यानी कि पहले आएगा बी, एक मिनट कॉल्ड भैया, तो हो जाएगा रोज इज कॉल्ड द क्यून ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। इस प्रकार बन जाएगा। माई फ्रेंड खाली स्थान इज पर्स लास्ट नाइट, जब लास्ट नाइट लगा हुआ हो तो ये समझिए कि कैसा होगा, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर में लॉस का V2 क्या हो जाएगा, लॉस्ट, ठीक है। अगला है मिस्टर चटर्जी वांट्स टू बी MLA, तो MLA के पहले MLA लिखेंगे तो L होगा, ML फिर उसके बाद तो यहाँ पर एक तरह से स्वर व्यंजन आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, N होगा।
आप ये मत सोचिएगा कि एम के अनुसार चल रहा, उसके हिंदी में क्या लिखाएगा उसके अनुसार चलता है, ठीक है। अगला, ट्रीजर इज बर्डिड, यानी खजाना कहाँ किसके पेड़ के, मतलब सॉरी कोकोनट पेड़ के क्या था, तो नीचे में, अंडर हो जाएगा यहाँ पर। स्पेलिंग कौन सा सही है, तो ये होगा एप्रिसिएशन, ठीक है। और मार्क्यूस के जो हो जाएगा फेमिनिन वो ई हो जाएगा, डी सॉरी सी नंबर, ठीक है। तो ए था आपका एक तरह से मैथ को छोड़कर, मैथ का एक तरह से हम आपको सॉल्यूशन कर दिए हैं, क्योंकि उसमें टाइम और लगेगा, इसमें भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, जैसे हम कुछ दिखा देते हैं क्वेश्चन। हाँ ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो ये हम आपको लगा दिए हैं, जिससे हल्का हल्का क्वेश्चन है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा तो 99, और 2 अंकों की छोटी संख्या 10, दोनों के बीच का अंतर 89। फिर ये गुना है, ये बहुत हल्का है। अगला क्वेश्चन है 80 में से 25 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 25 प्राप्त किया, 15 नंबर से फेल, यानी 40 नंबर पर पास था। 80 में 40 यानी 50%। हल्का हल्का क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। 3 अंकों की वह छोटी संख्या लिखे जिसको अंकों को पलटने पर कोई परिवर्तन न हो, तो यहाँ से बाई ऑप्शन भी देखेंगे तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 100 के तो पलट जाएगा, तो ये ऑप्शन है खत्म हो गया। अब ये तीनों में सबसे छोटा कौन है, डी नंबर। तो ये सब ऐसे ही बनने वाला क्वेश्चन है। 1350 सेवों 5 सेवों के बैग में समान रूप से भरना आता है, ये भागा देंगे आंसर आ जाएगा। इसको तो गुना करना है, कर लीजिएगा। 0 में किस संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। 8 का घातांक कितना है, 8 का घातांक हो जाएगा 8 के पावर 1, 8 के पावर 1, 8 के पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है वर्गाकार का क्षेत्रफल जिसका परिमाप कितना है, 640। 640 है तो सबसे पहले 4 से भागा देंगे, 160 आएगा। 160 के स्क्वायर करेंगे, भुजा स्क्वायर, तो 256 00 आ जाएगा, ठीक है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाए, जितना अंक का है 9 पर उतना एक कम 0 बैठा दो। 3 अंक का है तो 2 0, 4 अंक का है 3 0, 5 अंक का है 4 0, 50 अंक का है 49 0। कितना पर, 9 पर। बात खत्म हुआ, ठीक है। आगे अगला कर रहा है अंजू ने गणित परीक्षा में 60 में से 39 अंक प्राप्त किया, कितना, तो 39 प्राप्त किया, कितना में से, 60 में से। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना, इसको काट छाट करेंगे आ जाएगा 65%, ठीक है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो याद रखिएगा 360 डिग्री। अब त्रिभुज में कितना होता है, 180 डिग्री। ये जोड़ घटाव करना है तो आप कर लीजिएगा, ये हल्का है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर गुना भागा दीजिएगा तो 5 आ जाएगा, उसके बाद जोड़ घटाव कीजिए, आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ 25 मीटर, तो क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, चौड़ाई, तो लंबाई निकल जाएगा, ठीक है। लंबाई निकलने के बाद उसको दोनों के सेंटीमीटर में बदल देंगे या तो लास्ट में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 28। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, ये सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। आप इंग्लिश में पढ़िए, अगर इंग्लिश में ऐसा है तो ये तो बाई ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 700 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है और सेंटीमीटर में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आंसर आएगा 28, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिख दिया, क्वेश्चन सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। 12 और 16 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो ये सुम हल्का हल्का। 10 लाख का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती के मतलब एक पहले, मान के चलिए इस संख्या के एक पहले, और उत्तराधिकारी मतलब बाद, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 2 का। सिंपल क्वेश्चन है। अगला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये तो हल्का है, 5 × 9। तो मैथ भी बहुत हल्का हल्का दिया था। अमित 12 दिन में व्यायाम करता है और ईशान 8 दिन में करा। अजय और दोनों आज व्यायाम किया, तो
तो कितने दिन बाद फिर से एक, तो मान के चलिए 12 दिन पर करता है या 8 दिन पर करता है, तो इस कंडीशन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 12 8 की एलसीएम कितना होगा 24, इसलिए 24वां दिन दोनों फिर एक साथ व्यायाम करेगा। ठीक है, यहाँ ए बी सी का मान दिया हुआ है तो यहाँ से भरना था, ए बी सी का मान बताना, तो यहाँ से ए का 18, बी का 10 और 6, तो इसका राइट हो जाएगा 10 80। ठीक है, अगला है गुना, तो कर लीजिएगा आप, ये बहुत हल्का। 10 आदमी 4 दिन में करता है, तो 5 दिन में करने के लिए कितने आदमी कह सकता है, 10 में 4, तो एक दिन में हो जाएगा 40 आदमी, और 5 दिन में करना है तो 5 से भागा दीजिए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 आदमी चाहिए। अगला 1 8 27 64, यानी 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू, 4 के क्यू, तो अगला हो जाएगा 5 के क्यू 125। फिर ये गुना भागा है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ और एक संख्या भी दिया हुआ, तो इसको भागा मारेंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको भागा दे दीजिएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 12 नंबर टोटल से, यानी 120 आ जाएगा। ठीक है, लुप्त संख्या क्या है, तो देखिए 12 के कितना गुना है, 5 गुना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 1 का 5 गुना हो जाएगा, इसलिए सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। अगला 5 इतना, एक के साथ 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक बात बताइए, इसमें तो 8 डबल यूज कर नहीं रहा, 8 गो संख्या यहाँ तक है, इसमें 8 तो डबल यूज कर नहीं रहा, तो ये दोनों ऑप्शन ही खत्म। और ऊपर वाला में 2 गो 7 यूज नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ही खत्म। यहाँ पर 5 2 गो था, 5 2 गो था। ठीक है, 5 2 गो था, सिर्फ 5 था, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि यदि मैं एक अभाज्य संख्या हूं, यदि आप मुझे 1 घटाते हैं तो 9 से विभाज्य होगा, ये बाई ऑप्शन बनाइएगा, सबसे अच्छा रहेगा। 1 घटा के देखेंगे तो 18 आएगा, 18 9 के से कट जाएगा, इसलिए आंसर हो गया। इसमें पहले भागा देंगे तो 4 आएगा, फिर भागा देंगे तो 4 में 4 भागा देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, -36 और +29 कितना हो जाएगा, -7। ठीक है, ये तो हल्का था, बहुत ज़्यादा ही कुछ इस बार हल्का दिया। वह छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए इंग्लिश में पढ़िएगा तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पढ़िए 24 व्हेन डिवाइडेड बाय 24 एंड 36, यानी जब 24 और 36 से भाग देते हैं तो कितना से आता है 8, इसलिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे आ जाएगा 72, 8 शेष बचता है, 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 80। अब देखिए यहाँ पढ़िएगा, सबसे छोटी मिश्रित संख्या, तो आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी में से अच्छा इंग्लिश में पढ़ लीजिए इसको। कंपोजिट नंबर सबसे छोटा होता है, 4 से स्टार्ट होता है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग सदैव किससे विभाज्य होगा, तो 3 से होगा। जैसे देख लीजिए, मान के चलिए कोई संख्या x, तो अगला ये अगर विषम है तो अगला विषम आएगा x+2 और उसके बाद आएगा x+4। ठीक है, और यहाँ से मान के चलिए तीनों के जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 3x + 6, जो 3 से कटेगा। 9 से भी देखिए, एक आध को ऐसा एग्जाम्पल लीजिएगा कि 9 से कट जाएगा। ठीक ना, जैसे सिंपल पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 1 जोड़ 3 और जोड़ 5, ये 9 से कट जाएगा, तो आपको लगेगा कि 9 से कटेगा, लेकिन मान के चलिए 9 उसके बाद ले रहे हैं, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो 9 11 हो गया 20, और 20 30 33, 9 से नहीं कटेगा। ठीक ना, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ये तो क्वेश्चन है अच्छा, यहाँ पर देखिएगा तो ऐसे शॉर्ट मेथड भी है कि 20 पुस्तक का मान के चलिए सीपी 20 है। ठीक है, 20 सीपी है, और बराबर x पुस्तक का x एसपी। ठीक है, तो यहाँ से 20/c करेंगे तो एसपी बटा क्या आ जाएगा सीपी। ठीक है, 25% के मतलब हो गया 1/4, और एसपी निकालेंगे तो आना चाहिए 5, ई होना चाहिए एक तरह से 4, तो यहाँ पर वही रेशियो करेंगे 5/4। ठीक है, 5 से 4 बार में 4 चौको 16, तो सीपी के वैल्यू आ जाएगा एक तरह, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा
16, तो यहाँ 16 हो जाएगा। इस शॉर्ट में हम बहुत शॉर्ट में बना दिए, ठीक है ना। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड ऐसे क्वेश्चन नहीं था, और ऐसे मेथड से बनाते तो बहुत लॉन्ग जाता। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से करेंगे तो -1, बाहर में माइनस है तो +1 हो जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, 5 4 9, 9 में 7 चल जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन बाहर में माइनस इसलिए -2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला घनाभ में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। 36 लड़का 39 दिन में काम कर सकते हैं, तो कितने और काम, देखिए 36 49 दिन में, सॉरी उस समय 39 बोल दिए थे। 21 से भागा देंगे, 21 से 7 दिए, 3 से काट रहे हैं, फिर 12 से, फिर 7 से 7 बार में, यानी 84 को टोटल व्यक्ति चाहिए, लेकिन आपको 84 टिक मारना भी नहीं है और 84 ऑप्शन में है भी नहीं, तो 84 को चाहिए, पहले से कितना है 49 को, तब कितना आ जाएगा आपका 45 को और व्यक्ति चाहिए, ठीक है। इक्वल 3/4 में x का वैल्यू बताइए कि वो x/24 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 6 6 18, 18 करने का मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 200 और 320 को पूर्णतः काट देते हैं। एचसीएफ निकाल लेंगे, सबसे बड़ी हो जाएगा 40। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या को 19 से विभाजित कीजिएगा तो क्या होगा, तो 19 से भाग करेंगे 1 पर 4 0, ठीक है। और जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आप भाग करिएगा तो 6 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। 6 शेषफल बचेगा तो उसके बाद क्या कीजिएगा 1000 नहीं होगा 10,000 -6 आप +19 कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 10,013। अब औसत उम्र निकालना है तो जोड़ के 3 से भागा दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कटता है तो इसी तरह बना लेंगे, 1000 लिखेंगे 4 अंकों की, उसके बाद भागा देंगे, और भागा देंगे तो इसमें भी इस शेषफल कितना बच जाएगा, तो इसमें भी शेषफल 6 बचेगा, ठीक है। और जब 6 बचेगा ना तो वही करेंगे 1000 -6 +7, तो यहाँ आ जाएगा 1001, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो देखिए इसमें क्या है कि माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालेंगे तब जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा को सजा देते हैं, ठीक है। और चूंकि 9 गो है तो 9 के मतलब हो गया 9 के 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। 4.5 करने का मतलब अगला कौन सा इंटीजर होगा 5, यानी 5वां चूज कर लेंगे। तो सबसे पहले 12 2 बार आया, 12 को लिखेंगे, उसी तरह 13 फिर आया तो 13, इस तरह के सजा लेंगे, और 5वां नंबर पर जो आएगा उसको टिक मार देंगे, तो 5वां नंबर पर कौन आएगा 14। ये निकालने का माध्यिका मेथड होता है। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117। देखिए अगर सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 तो इसका एचसीएफ कितना होता हमेशा 1, और गुना एलसीएम, ये फॉर्मूला होता कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बराबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 117 में जब 1 से भाग देंगे तो 117 ही आएगा, इसलिए एलसीएम क्या होगा 117। और इसका लास्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और बचा हुआ, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 75% 15 हो। 75 अगर 15 के बराबर है 15 से काट दिए, 5% कितना के बराबर होगा 1 के, 100% के वैल्यू हो जाएगा 20, दोनों तरफ गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। दो संख्याओं का योग इतना है, और यदि उनमें से इतना है पहली संख्या तो 23 को घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 58 68 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग, तो 58 के 68 के बाद 59 एक हो जाएगा, फिर 61 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 67 जोड़ दीजिएगा तो 187 आ जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का 28 गुना, अगर लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का योग कितना है 1749, ठीक है, तो 1740 है। तो देखिए सबसे पहले तो हम करेंगे एचसीएफ मान लेते हैं x, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 28x, 28 गुना, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29x,
29x के वैल्यू दिया 1740, इसको भागा मारेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 9 छक 54, 6 बार में, ठीक है, 60 बार में। जब 60 बार में करेगा यानी कि एचसीएफ कितना आ जाएगा 60, और उसके बाद एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 28 गुने 60, ठीक है। अब यहां से कह रहा है कि यदि एक संख्या दिए हुए है, तब देखिए एलसीएम यहां पर से हम थोड़ा सा बता रहे हैं, एलसीएम कितना आया 28 गुने 60, एलसीएम गुना एचसीएफ कितना है 60, और संख्या कितना है 240, भाग देंगे और उसके बाद क्या आ जाएगा, कट जाएगा तो आ जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये हल्का था। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है। देखिए पूर्णांक बोला तो पूर्णांक कोई भी 3 को ले लीजिए, ठीक है ना, 3 को यहाँ पर एक सेकंड, 3 गो 1 2 3, दुनिया का कोई भी 3 गो क्रमागत संख्या का अगर सम पूछा है ना, नहीं बीच वाली पूछा, तो याद रखिएगा बीच वाली जो संख्या हमेशा होती है वो इसका एक तरह से औसत होता है। तो 51 तीनों के जोड़ के आ रहा है, तो 3 से भागा मारेंगे तो औसत निकल जाएगा, तो औसत आ जाएगा 17, इसलिए बीच वाली संख्या भी हो जाएगा 17। बाकी x से बनाइएगा तो x, दूसरी हो जाएगा x+1 और तीसरी हो जाएगा x+2, इसको जोड़ के कितना करेंगे बराबर 51, अब बीच वाली संख्या x+1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और इसका लास्ट क्वेश्चन था 4 संख्याओं का औसत 16, 4 अन्य संख्याओं का औसत 20 है, तो 4 संख्याओं का औसत 16 है तो 64 इसको जोड़ने के बाद आएगा, 4 संख्याओं का औसत 20 है तो इसको जोड़ेंगे तो 80 आएगा, टोटल जोड़ देंगे तो 144 आ जाएगा, टोटल संख्या कितना हो जाएगा 8, 8 से भागा मारेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा दिए होंगे या सैनिक देना होगा तो दोनों अपना इस सेट को बना लीजिएगा, आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस मिलेगा, कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जाइएगा, हम वहाँ पिन कर देंगे, आपको वो डाउनलोड करके बना लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।